हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। डराने वाला आ गया, डराने वाला आ गया, गृहस्थ आश्रम को डराने वाला आ गया। हाँ, आज भी हम यही बात करने वाले हैं कि भक्तों के जीवन में गृहस्थ बनना कितना भयानक हो सकता है। ठीक है, अभी हम गृहस्थ लाइफ में क्या करके हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं इसकी बात नहीं करने वाले, क्योंकि आज सुबह जब मैं इंद्रला माता जी के साथ चैट कर रहा था तो मुझे एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया क्लिक हो गया माइंड में, और मैंने सोचा कि आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो डेंजर क्या हो सकता है गृहस्थ आश्रम में जो कि भक्त है। देखो, अभी हम भक्ति कर रहे हैं, है ना, और हम चाहते हैं कहीं ना कहीं इंटरनली कि हमें कोई डिवोटी ही मिले अपने पार्टनर के रूप में, ताकि आगे लफड़ा ना हो, है ना, ज्यादा मेहनत ना करना पड़े भक्ति में शादी करने के बाद। लेकिन अभी यहाँ पर डेंजर बातें क्या है पता है? डेंजर बातें यह है कि क्या गारंटी है कि आप जिस संप्रदाय में चाहते हैं वैसी संप्रदाय में आपको कोई लड़की मिले। आपने कहा है कि मुझे भक्त चाहिए, और आप हरे कृष्ण महामंत्र जपा कर रहे हैं, और हरिनाम प्रभु ने अगर तथास्तु बोल दिया, जपा करने के वक्त आपके मन में चल रहा था कि हरिनाम प्रभु तथास्तु बोल दिया कि तुम्हें भक्त मिल जाएगी, अब वो इस्कॉन की होगी, क्या गारंटी है? बिल्कुल गारंटी नहीं है। तो आप इस्कॉन को फॉलो करने वाले हैं और भक्त मिल गई आपको श्री संप्रदाय की, जो कि भक्त ही है। अब गेम क्या है कि इस्कॉन में भोग ऑफरिंग करने का तरीका अलग है। इस्कॉन में श्री विग्रह राधा कृष्ण है, श्री संप्रदाय में श्री विग्रह महाविष्णु है। इस्कॉन में हरे कृष्ण महामंत्र है, श्री संप्रदाय में ओम नमो नारायणाय मंत्र है। इस्कॉन में अलग पुस्तकें हैं, श्री संप्रदाय में अलग पुस्तकें हैं। इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद हमारे लिए सब टॉप मोस्ट डेवोटी है, श्री संप्रदाय में अलग कोई टॉप मोस्ट डेवोटी है ना। एब्सोल्युटली श्री संप्रदाय में हमें दिखते हैं रामानुजाचार्य जी है ना। तो वहाँ के बुक्स अलग है, यहाँ के बुक्स अलग है, वहाँ का अटायर अलग है, यहाँ पर अटायर अलग है, टोटली डिफरेंट। वहाँ का तिलक, यहाँ पर तिलक अलग अलग, टोटली डिफरेंट। तो ऐसे लड़की के साथ आप कैसे जियोगे, है ना? आप तो लड़के हैं और लड़की अलग संप्रदाय से है, आपकी टोटल ही गेम बदल जाएगी। आपने लड़की को बोला, अपनी पत्नी को, कि हे पत्नी भगवान के लिए प्रसाद बनाइए, तो उन्होंने प्रसाद बनाया, तो आपको हर बार 2 प्लेट प्रसाद लेना पड़ेगा। एक आप अपने विग्रहों को भोग लगाएंगे, दूसरा वो अपने विग्रहों को भोग लगाएगी, है ना। तो इतना ज्यादा टेंशन का माहौल होगा। आपको लग रहा होगा कि ना इतना आसान नहीं, बिल्कुल भाई, बिल्कुल आसान नहीं है ये। एवरीडे क्लैशेस होंगे। ये आपका मत यह है कि आपका संप्रदाय, आपके गुरु महाराज, आपका मंत्र सबसे श्रेष्ठ है। जैसे हम कहते हैं ना इस्कॉन में, कलयुग का सबसे ग्रेटेस्ट मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र है, ऐसा कलि संतरण उपनिषद में भी लिखा हुआ है। परफेक्ट, आपने इस बात को मान लिया कि ये सच भी है, ठीक है। उसके बाद आपकी पत्नी श्री संप्रदाय की निकली और उसने बोला कि कलयुग में अगर किसी को मोक्ष प्राप्त करना है तो उसको ओम नमो नारायणाय बोलना चाहिए। हालांकि स्त्रियों को ओम बोलने के लिए मना किया जाता है, इसलिए हम नमो नारायणाय बोलते हैं श्री संप्रदाय में। क्लैश हो रहे हैं ना। मैं अपने चीज को लेकर के एकदम निष्ठावान हूँ कि हरे कृष्ण महामंत्र टॉप मोस्ट है। उसने बोला ऐसा कुछ नहीं है, हम नमो नारायण बोलने पर भी हमें मोक्ष मिल जाता है। देखो भाई, तो आप स्पिरिचुअल डिस्कशन क्या करोगे? आपके अंदर है राधा कृष्ण जी के बारे में बोलना, और उसके अंदर है महाविष्णु लक्ष्मी जी के बारे में बोलना। ना ही आपका डिस्कशन होगा, ना ही आपके चर्चा होंगे, और ना ही कुछ हो रहा है। समझे? इसका मतलब क्या है कि अगर भक्त भी मिल रहा है तो भी वो इस्कॉन का ही हो, दूसरा का ना हो। ये तो मैंने बहुत ग्रेट सिनेरियो बोल दिया कि आप बहुत लकी निकले तो आपको
4 संप्रदाय में से कोई एक संप्रदाय की लड़की या लड़का मिल जाएगा। आप थोड़े कम लकी हैं, आपको कोई अप संप्रदाय का मिल गया, जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी का संप्रदाय, अप संप्रदाय है ना। उसके बाद कोई वृंदावन के कोई बांगड़ू वालों का संप्रदाय है ना, जो कि प्रामाणिक नहीं है। अप संप्रदाय का मतलब क्या है? जो प्रामाणिक नहीं है, जिसका वर्णन शास्त्रों में नहीं आता और जो शास्त्रों के हिसाब से नहीं जीते, अपने मन के हिसाब से संप्रदाय चलाते हैं, उन्हीं को अप संप्रदाय कहा जाता है। तो ऐसे संप्रदाय मिल गए। और हमारे फेवरेट ऋत्विक है ना, आपको ऋत्विक वाली मिल गई एज डेवोटी है ना। अब क्या करोगे? अब तो टोटल फिलॉसफी अलग है ना। प्रेमानंद जी महाराज जी के संप्रदाय वाले क्या बोलते हैं कि हम एकादशी का पालन नहीं करते, कि राधा रानी एकादशी का पालन नहीं करती और आप एकादशी का पालन कर रहे हैं। वो देखो, अब गेम क्या है पता है? अगर लड़की प्रेमानंद जी महाराज जी के फॉलोअर है तो एकादशी फॉलो नहीं करेगी, उसको जो खाना है खा लेगी, है ना, आप तो उपवास कर लोगे। अब अगर उल्टा सिचुएशन है कि लड़का प्रेमानंद जी महाराज जी के फॉलोअर है और लड़की इस्कॉन से है और लड़की को खाना बनाना है, और एकादशी के दिन हमें खाना बनाना नहीं चाहिए जो उपवास कर रहे हैं, फंस गए। इस तरीके से हमारे बहुत सारे सिचुएशन आएंगे। अगर आप गृहस्थ आश्रम चूज करने वाले हैं आगे जा करके, तो क्या गारंटी है कि आपको इस्कॉन का ही मिलेगा? कुछ गारंटी है? जो लोग इस्कॉन में रहते हैं, इस्कॉन में जो लोग महाराज जी की सेवा करते हैं, प्रभु जी की सेवा करते हैं, रेगुलरली जाते रहते हैं, उनका लॉटरी लग सकता है, लग सकता है, लगता नहीं है, है? उन्होंने लॉटरी के लिए अप्लाई किया, 1000 बार फॉर्म भरे, सारे रिजेक्ट हो गए। तो अल्टीमेटली क्या करते हैं? जो माता पिता बोल रहे हैं शादी कर लेते हैं, है ना, वही होता है। तो आप कैसे इस्कॉन डेवोटी को प्राप्त करोगे, मेरा क्वेश्चन है ना। तो जैसे मैं अपना ही एग्जांपल दूं, तो अगर मैं अपना ही एग्जांपल दूं, तो मैं अभी 20,000 रुपये कमाता हूँ, ठीक है, रिवील कर दिया प्रवीण प्रभु जी, है ना, और मैं इस्कॉन में फॉलो करता हूँ और मैं काफी भक्ति में एक लेवल पे हूँ, है ना। तो जो लड़की मुझसे शादी करने वाली है, मेरे भक्ति की लेवल देखेगी, क्या देखेगी? कुछ नहीं, पैसा, है ना। 20,000 कमाता है भाई, ये तो अनर्थ निवृत्ति का लेवल का व्यक्ति है, इसे शादी थोड़ी ना करूंगे मैं, है ना। यानी भक्ति का लेवल आपके शादी के लिए कुछ भी हेल्पफुल नहीं है ना। भक्ति का लेवल आपकी शादी के लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है, समझे। विवाह जो है भक्ति का लेवल देख करके नहीं होता है। जब भौतिक लोग देखते हैं वही देखा जाता है, परिवार वाले कैसे हैं, माँ बाप अच्छे हैं या नहीं, लड़का कमाता कितना है, लड़की सुंदर है या नहीं। तो विवाह ही जैसे भौतिक लोग करते हैं वैसा ही भक्तों का भी होता है। तो भक्ति का लेवल कौन देख रहा है? कोई नहीं देखता, समझे। गेम ए है विवाह करने से पहले। तो एक तो सबसे अच्छा सिचुएशन क्या है कि आपको कोई भक्ति मिल गया लेकिन दूसरा संप्रदाय का। मैं अच्छा सिचुएशन बोल रहा हूँ इसको, हालांकि दिस इज वेरी डेंजरस सिचुएशन, बट स्टिल इट इज वेरी गुड कि वो प्रामाणिक संप्रदाय से है, दूसरा उससे कम अप्रामाणिक संप्रदाय से है, तीसरा वो अद्वैतवादी निकली, वो भगवान को मानती है लेकिन अद्वैतवादी है, आचार्य प्रशांत के फॉलोअर है। अब तो हमारी फिलॉसफी ही अलग है ना। मैं भक्ति करता हूँ और साकार रूप को ग्रेट मानता हूँ, वो तो भक्ति करती है ऐसा जस्ट लोगों को दिखा रही है, लेकिन वो निराकार को मानती है। अब है ना, इससे भी नीचे अगर कोई दूसरे भगवान को मानने वाली है ना, जैसे सदगुरु का फॉलोअर है और शिव जी को ही ग्रेटेस्ट मानती है। अब देखो आपके अंदर क्या क्या क्लासेस होंगे। यानी अगर कोई अपेक्षा कर रहा है कि मुझे भक्त मिले, तो एक्चुअली अपेक्षा ये कर रहा है कि मैं जो संप्रदाय में हूं मुझे उस संप्रदाय का भक्त मिले।
वो ये अपेक्षा नहीं कर रहा है कि मुझे भक्त मिले। क्लियर है? एक व्यक्ति ये अपेक्षा नहीं कर रहा कि उसको भक्त मिले, वो एक्चुअली ये अपेक्षा कर रहा है कि उसके संप्रदाय का व्यक्ति मिले। तो अगर आप अपनी अपेक्षा को इतना हाई रखोगे, कुछ प्राप्त नहीं होगा, बस दुख प्राप्त होगी। तो अगर आप गृहस्थ आश्रम में जाना चाहते हैं और अगर आप अपेक्षा रखते हैं तो डेंजर आपके पीछे लगेंगे। अगर आप गृहस्थ आश्रम जाना चाहते हैं और आपके बहुत सारे अपेक्षाएं हैं तो दुख आपका पीछा करेगा ही करेगा। इसलिए मैंने कल ऑडियो में कहा था, कोई भी आए, है ना, हम उसको स्वीकार कर लेंगे, है ना। जैसे मेरे माँ बाप कहते हैं, जैसे कृष्ण चाहते हैं, हम स्वीकार कर लेंगे। अगर भक्त निकले अच्छा है, अगर भक्त ना निकले तो और अच्छा है, जल्दी वैराग्य आ जाएगा, है ना। तो अब इसमें सोल्यूशन क्या है? अब तो कल 3 दिन से आप बस डरा रहे हैं, है ना। मैं गृहस्थ आश्रम जाना चाहता हूँ, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि अपेक्षा मत रखो, है ना, मुझे यही लड़का चाहिए, वही लड़का चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर अपेक्षा रखोगे, भक्त मिल गया और भी दूसरा संप्रदाय का, आप संप्रदाय का या सदगुरु का फॉलोअर या आचार्य वचन का फॉलोअर, आपके जबरदस्त लगने वाले हैं, ठीक है। जितना स्ट्रेस आप एक भौतिक व्यक्ति के साथ अनुभव करने वाले थे, उससे 1000 गुना ज्यादा स्ट्रेस भक्त के साथ होगा। जितना दुख क्लैशेस आपके भौतिक व्यक्ति के साथ होने वाले थे, उससे ज्यादा क्लैशेस आपके भक्त के साथ होंगे, क्योंकि आपने दूसरे संप्रदाय के भक्त के साथ शादी कर लिया। और जितना सैक्रिफाइस आपको एक भौतिक व्यक्ति के साथ करना पड़ रहा था, उससे ज्यादा सैक्रिफाइस आपको एक भक्त के साथ करना पड़ेगा। तो मुझे भक्त मिले, ये अपेक्षा रखना कितना डेंजरस हो सकता है। तो सुबह इंद्रला माता जी कह रहे थे कि ये तो बेसिक एक्सपेक्टेशन है एक व्यक्ति की कि मुझे भक्त मिले तो और अच्छा है। अरे भक्त मिले इसका मतलब क्या बोल रहे हैं आप? इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि मुझे इस्कॉन का मिले, है ना, यही बोल रहे हैं ना। भक्त मिले इसका मतलब क्या है कि मुझे इस्कॉन का मिले। ये इस्कॉन का मिले अत्यंत रेयर है। आपने इस्कॉन के लिए ऐसा क्या किया है कि आपको इस्कॉन कोई लड़का या लड़की दे? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, नॉट फॉर इंद्रला माता जी, फॉर एवरीवन। आपने इस्कॉन के लिए क्या ऐसा किया है कि इस्कॉन आपको कोई लड़का या लड़की दे विवाह करने के लिए? कुछ नहीं किया, है ना। हम ना ही इस्कॉन में रेगुलर जाते हैं, ना ही वहां पर सेवा करते हैं, ना ही किसी को हेल्प करते हैं, ना ही किचन में माताओं को हेल्प करते हैं, ना ही प्रभुओं को हेल्प करते हैं, कुछ नहीं करते। बस इस्कॉन को जाते हैं कभी कभी, मंथली एक बार या साल में एक बार, और वहां पर जाकर के नाच करके मूर्खों की तरह वापस आ जाते हैं। ऐसा करने से इस्कॉन आपको लड़का लड़की देगा क्या? किस भ्रम में जी रहे हैं आप, है ना। तो इस्कॉन का ही मिले ये अपेक्षा रखना अत्यंत घातक है, क्योंकि ये पूरा होने वाला नहीं है, और इस्कॉन का ही डेवोटी मिलना अत्यंत रेयर है। तो इसमें सोल्यूशन 2 है। एक, आप इस्कॉन के रेगुलरली जाते रहो, है ना, टेम्पल में, और वहां पर कोई लड़का या लड़की आपको मिलता है तो उनसे दोस्ती करिए, वार्तालाप करिए, और उनको अपने अच्छे बिहेवियर भक्ति से अपने मोहित कर लीजिए और प्रेम विवाह करिए, है ना। देखो, एक ब्रह्मचारी होकर के क्या जबरदस्त सोल्यूशन दे रहा हूँ आपको। लड़का लड़की को अपने जाल में फंसा करके उससे शादी कर लेना है, ठीक है। जैसे हमारे भक्ति टुडे ने भी यही किया है। माता जी थोड़ा अट्रैक्टिव थे, प्रभु जी ने गेम खेला और माता जी को अपने जाल में फंसा लिया, है ना। और जो हमारे माधव रॉक बैंड है, इसमें प्रभु जी थोड़ा अट्रैक्टेड थे, माता जी ने गेम खेला और जाल में फंसा लिया। तो इस तरीके से आप जाल में फंसा करके शादी कर सकते हैं और आप सुखी जीवन जी सकते हैं, क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक है, दोनों का गुरु एक है, यानी इस्कॉन में, है ना। ये दोनों का अलग अलग नहीं है, सब कुछ सेम है, ऑफरिंग सेम, सब कुछ सेम, विचार सेम, सब कुछ सेम, बल्ले बल्ले, है ना। लेकिन लेकिन अगर लेकिन अगर आप ये काम नहीं करना चाहते, कर ही नहीं सकते, घर का सिचुएशन ऐसा नहीं है ना, तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपेक्षाहीन हो जाइए,
अपेक्षाहीन का मतलब क्या है? जीरो एक्सपेक्टेशन। जो मेरे माता पिता चूज करेंगे, है ना, जो श्री कृष्ण चाहेंगे वैसा मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगी। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, एक जाल में फंसाओ या दूसरा एक्सेप्ट करो जो मिल रहा है। और एक्सेप्ट करो में आपको दूसरे संप्रदाय का भी मिल सकता है, आप संप्रदाय का भी मिल सकता है, और अद्वैतवादी भी मिल सकती है ना। तो अपेक्षा करोगे तो भी यही मिलेगा, अपेक्षा नहीं करोगे तो भी यही मिलेगा। अपेक्षा ना करने पर दुख नहीं होगा, अपेक्षा ना करने पर क्लैशेस नहीं होंगे, अपेक्षा ना करने पर जीवन अच्छा चलेगा, अपेक्षा करने पर वही रिजल्ट आएगा लेकिन दुखमय होगा। तो निष्काम कर्म, निर्मल प्रभु जी, निष्काम कर्म का मतलब क्या है कि अपेक्षा रहित रहने से सेम रिजल्ट मिल रहा है लेकिन मैं ज्यादा खुश रहता हूं, है ना। आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें आप निष्काम हैं, यानी कोई इच्छा नहीं है, एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। तो जो भी आप कर्म कर रहे हैं और जो भौतिक व्यक्ति कर रहा है, दोनों का रिजल्ट सेम है। भौतिक व्यक्ति को रिजल्ट पॉजिटिव मिले नेगेटिव मिले वो दुखी है, निष्काम कर्म करने वाला रिजल्ट पॉजिटिव मिले नेगेटिव मिले वो सुखी है, वो आनंद में है ना। इस तरीके से तो अगर आप विवाह करना चाहते हैं, ये दो क्राइटेरिया हैं। एक, लड़की को या लड़के को जाल में फंसाओ अपने अच्छे बिहेवियर से। दूसरा क्या है, अपेक्षाहीन हो जाओ। और देखो इसमें गेम क्या है पता है, अगर कोई दूसरे संप्रदाय वाला लड़की है, ठीक है, मैं इस्कॉन से हूँ, और अगर कोई प्रेमानंद जी महाराज जी के फॉलोअर है, ठीक है, लड़की, तो मैं, क्योंकि मेरा घर का वातावरण जो है जो कि इस्कॉन की तरह ही है ना, मैं इस्कॉन वाला, मेरा भाई इस्कॉन वाला, मेरे माँ पिताजी, घर के सब कुछ वातावरण इस्कॉन का है। तो क्योंकि लड़की हमारे घर में आई है तो उसको एडजस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि लड़की हमारे घर आई है तो उसको एडजस्ट करना ही पड़ेगा, तो हमारे घर आई है ना। जब भी कोई लड़की ससुराल जाती है तो वहाँ के तौर तरीके सीखती है। तो अगर कोई लड़की मेरे घर में आ रही है तो उसको अपने हम हमारे तौर तरीके सीखने होंगे। तो प्रेमानंद जी महाराज के फॉलोअर हो, अद्वैतवादी हो, कोई भी हो, दूसरे दूसरे संप्रदाय का हो, हमारे तौर तरीके उसको सीखना पड़ेगा। यानी इसका मतलब क्या है, अगर कोई लड़का है तो वो डेवोटी चाहिए इसका अपेक्षा रखता है तो थोड़ा कम दुखी होगा। लेकिन अगर कोई लड़की है इस्कॉन से और उसको जाना पड़ रहा है कैसे घर में जहां पर सारे अद्वैतवादी हैं, सोचिए, अगर कोई लड़की है उसको जाना पड़ रहा है कोई अब संप्रदाय के परिवार में, कोई दूसरे संप्रदाय के परिवार में, तो क्या अपने वैल्यूज को आप चेंज करना चाहोगे? क्या आप अपने इस्कॉन के जो नियम हैं उसको चेंज करना चाहोगे, है ना। तो करना चाहेंगे तो आप बेकार व्यक्ति है ना। देखो, चार संप्रदाय में सबसे ग्रेटेस्ट संप्रदाय कौन सा है? हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, है ना, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान देने वाले खुद श्री कृष्ण है। बाकी सब संप्रदाय में ज्ञान देने वाले अलग अलग लोग हैं। इससे पता चलता है ना कि वो संप्रदाय कितना ऊंचा है। महालक्ष्मी श्री संप्रदाय, ब्रह्मा जी मध्व संप्रदाय, समझे, सनत कुमार निम्बार्क संप्रदाय, शिवजी रुद्र संप्रदाय, भगवान श्री राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गौड़े वैष्णव संप्रदाय। तो जो संप्रदाय को बनाने वाले व्यक्ति हैं उनसे पता चलता है ना कि संप्रदाय कितना ग्रेट है। इसलिए हम बोलते हैं कि सबसे उन्नत संप्रदाय जो है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, क्योंकि इसके प्रवर्तक आचार्य खुद भगवान श्री राधा कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु, है ना। तो सबसे ऊंचा संप्रदाय वाला लड़की दूसरे जो उससे नीचे के संप्रदाय वाले हैं उनके लिए अपना वैल्यूज कंप्रोमाइज कर देगा, कर रही है तो मूर्ख है ना। तो अगर कोई लड़की है इस्कॉन से और अगर डेवोटी चाहिए इसका अपेक्षा रख रही है तो ज्यादा दुख अनुभव करेगी लड़के से। तो लड़की को चेंज कर लेगा वो, लेकिन लड़की को चेंज करना होगा ना खुद को। इसलिए लड़की को जो है और अपेक्षा रहित होना पड़ेगा कि कोई भी आ रहे यार,
देखो एक्चुअली डेवोटी से शादी करने से ज्यादा अच्छा जो डेवोटी नहीं है उससे शादी करना है। तो उसको पता ही नहीं है ना, वो बच्चा है वो, है ना। जैसे जैसे 10 साल के लड़के को अडॉप्ट करना, 1 साल के लड़के को अडॉप्ट करना और 20 साल के लड़के को अडॉप्ट करने में बहुत अंतर होता है। 20 साल का लड़का अडॉप्ट करने पर आपकी तरह बिल्कुल बिहेव नहीं करेगा, आपके तौर तरीके सीखेगा ही नहीं, अपना ही चलाएगा। 10 साल का लड़का को थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन 1 साल के लड़के को ही जीरो, तो उसको जैसा चाहे वैसा मोड़ा जा सकता है। उस तरीके से अगर आप इतना अपेक्षा रखते हैं कि वो भगवान को मानने वाला हो, वी डोंट वांट कि वो भक्त हो, वी जस्ट वांट कि वो भगवान को मानने वाला हो। अगर आपकी इतना भी इच्छा है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, है? अगर आप चाहे लड़की हो या लड़का हो, अगर वो केवल भगवान को मानने वाला है तो उसको चेंज करना बहुत आसान है कि वो जिस संप्रदाय में आप हैं उस संप्रदाय को फॉलो करना शुरू कर देगा। आप अप्रामाणिक संप्रदाय से हो सकते हैं, प्रेमानंद जी महाराज जी के, आप प्रामाणिक संप्रदाय से हो सकते हैं, 4 वैष्णव संप्रदाय, या आप सबसे ग्रेटेस्ट संप्रदाय में रह सकते हैं, गौड़ी वैष्णव संप्रदाय, है ना। तो आप उसको आराम से चेंज कर पाओगे क्योंकि वो जीरो है, जीरो से हीरो बनाया जा सकता है। लेकिन जो ऑलरेडी हीरो है उसको कैसे डबल हीरो बनाओगे, पॉसिबल नहीं है। तो आप दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति को खुद के संप्रदाय में ला नहीं सकते, लेकिन आप जो जीरो है, केवल भगवान को मानता है, उसको चेंज डेफिनेटली कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने जाना कि गृहस्थ अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें किस माइंडसेट के साथ गृहस्थ आश्रम को चूज करना चाहिए, क्योंकि गलत माइंडसेट रखोगे जीवन भर दुख होगा और आपका मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। एक्चुअली यहाँ पर दुख का मतलब क्या है, क्लैशेस की वजह से जो आपको मेन काम करना था भक्ति, वही ना कर पाओगे, है ना। एवरीडे क्लैशेस, एवरीडे तू मैं, एवरीडे मेरा विचार सबसे ऊंचा, मेरा ही सबसे बड़ा, है ना। ऐसे फालतू विचारों की वजह से आप जो मेन काम करना चाहते थे गृहस्थ आश्रम में, जो कि भक्ति है, वही आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है गृहस्थ आश्रम चूज करने का मतलब क्या है, 75% भगवत धाम ना जाना। तो जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में डेवोटीज की अपेक्षा कर रहा है वो भी भगवत धाम नहीं जा सकता, क्योंकि डेवोटी का मतलब हम क्या कहते हैं, हमारा संप्रदाय का, है ना, जो कि अत्यंत रेयर बात है। ठीक है, तो क्या सोचा है, 3 दिन के ऑडियो बना रहा हूँ, इतना रक्त जला रहा हूँ खुद के लिए, क्या सोचा है बताना टाइम निकाल करके। हरे कृष्ण।